Good morning to all of you. So now today we are starting a revision process. So we are taking our first unit, so that is business environment. So we have choose important questions. Okay, so that the first topics we have to choose that the business environment. So now let's we start. What's the business environment? So student, many time I have to told you what is business. So basically business is the continuous production and distribution of goods and services with the aim of earning profit. Business क्या होता है? Business means आपकी it is a continuous production and distribution. It is a continuous process. यही आपकी continuous process होती है. आपके production होता है, distribution होता है. किसका होता है production and distribution? आपके goods and services का. with the aim of that the earning profit. आप कभी भी अगर बिजनेस की बात करते हो तो बिजनेस में हमेशा ऑलवेज आपका क्या आता है? अर्निंग अ प्रॉफिट फॉर अंडर अनसर्टेन मार्केट कंडीशंस. क्योंकि आपके बहुत ज़्यादा जो आपके बिजनेसमैन होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो बिजनेस रन करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो वो किसी एक प्रॉफिट मोटिव के ऊपर काम करते हैं. ओके, सो ये मोटिव क्या होता है, उनका ऑब्जेक्ट क्या होता है? मेनली जो उनका ऑब्जेक्ट होता है वो आपका होता है अर्निंग द प्रॉफिट. अब अर्निंग प्रॉफिट कैसे अर्न करेंगे? फॉर द अनसर्टेन मार्केट कंडीशन. क्योंकि मार्केट की जो कंडीशंस होती हैं वो क्या होती हैं? सर्टेन नहीं होती हैं, अनसर्टेनिटी बनी रहती है. ओके, सो बिजनेस आपका बेसिकली होता क्या है कि आपको प्रॉफिट अर्न करना होता है. आप कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो, बट उसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है अर्निंग प्रॉफिट. इट इज a form of regular activity conducted with an objective of earning profit. ओके, ये एक रेगुलर एक्टिविटी होती है. ये क्या करती है आपके, इसका जैसे हमने डिस्कस किया कि मेन मोटो या ऑब्जेक्ट होता है आपका अर्निंग प्रॉफिट फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज ऑन हुज बिहाफ द एक्टिविटी इज कंडक्टेड. राइट, now we move on the what is the business. So business may be understood as the organized efforts of enterprise to supply consumer with goods and services for a profit. Clear? The business is a vary in size. You also know that the business is a vary in size as measured by the number of employees or by the sales volume. आप कैसे किसी बिजनेस को मेजर करोगे? आप क्योंकि बिजनेसेस जो होते हैं वो नंबर ऑफ साइज के होते हैं. जो बिजनेस ओनरशिप्स होती है द नंबर साइज के होते हैं. लाइक आपके सोल प्रोप्राइटर्स भी होते हैं, प्रोप्राइटरशिप भी होती है, आपकी कंपनीज भी होते हैं, आपकी पार्टनरशिप फर्म भी होती है. तो बिजनेस क्या होते हैं आपकी डिफरेंट साइज की होती है. तो उनको आप कैसे मेजर कर पाते हो? उनको आप मेजर कर पाते हो उनके अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉय, द नंबर ऑफ द एम्प्लॉयज कितने हैं, उनके सेल्स वॉल्यूम कितना है. बट ऑल बिजनेस शेयर द सेम पर्पस. बट जो ये इतने सारे बिजनेसेस होते हैं, लाइक आपका ओनरशिप्स होती है जो बिजनेस की, उनका जो सेम पर्पस क्या होता है? उनका सेम होता है. उनका पर्पस क्या होता है? मेनली द अर्निंग द प्रॉफिट एंड द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. क्लियर? द नीड ऑफ द बिजनेस. बिजनेस की क्या नीड है? क्यों नीड है बिजनेस की? बिकॉज वी आर गोइंग थ्रू दैट द बिजनेस एनवायरमेंट. सो दैट द व्हाट्स द नीड ऑफ द बिजनेस. बिजनेस की क्या नीड है? इट इज इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन इन द सोसाइटी. देखिए 4 और 5 पॉइंट्स इसमें लिखे हैं. ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हो कि किसी पर्टिकुलर बिजनेस की क्या नीड होती है, हमें क्यों जरूरत है किसी बिजनेस की. सो इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन द सोसाइटी. ये क्या है आपका? एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है सोसाइटी का, क्योंकि क्या करता है? सोसाइटी को भी कुछ देता है. अगर सोसाइटी से कुछ ले रहा है तो ये सोसाइटी को भी कुछ दे रहा है. बी इट फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. क्या दे रहा है सोसाइटी को? फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज. सप्लाई द गुड्स एंड सर्विसेज. क्रिएशन ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी. आप जब एक बिजनेस रन करते हो तो बिजनेस रन जब आप करोगे, ठीक है, तो आप उसमें कुछ आप जॉब अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड कराओगे. तो आप क्या कर रहे हो? अल्टीमेटली एक क्या करते हैं? एम्प्लॉयमेंट को आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्या कर रहे हो? प्रोवाइड कर रहे हो सोसाइटी को. राइट, ऑफर द बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ. अब अगर एक बिजनेस की सोसाइटी में क्यों नीड होती है? बिकॉज ऑफ अगर आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा रहे हो किसी को, सो दैट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किसी भी पर्टिकुलर पीपल की हाई हो रही है. सो दैट इज द बेसिकली थीम ऑफ द बिजनेस. ओके, कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमिक ग्रोथ. इसके अलावा आप अपनी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ में भी आप क्या कर रहे हो? पार्टिसिपेशन दे रहे हो. तो इट इज अंडरस्टूड दैट द रोल ऑफ द बिजनेस इज अ क्रूशियल. ओके, सोसाइटी कैन नॉट डू विदाउट बिजनेस. कोई भी सोसाइटी आपकी क्या नहीं रह सकती? विदाउट बिजनेस के नहीं रह सकती. इट नीड नो एम्फेसिस दैट बिजनेस नीड सोसाइटी एज मच. क्लियर? यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि क्या नीड होती है बिजनेस की सोसाइटी में, आपकी किसी भी कंट्री में क्या नीड है बिजनेस की. अगर हम इसी के
इसी के थ्रू अगर हम इन्वायरमेंट की बात करते हैं कि व्हाट इज द मीन्स ऑफ इन्वायरमेंट, सो दैट द इन्वायरमेंट इज द सराउंडिंग। अगर हम टोटल बिजनेस इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो बिजनेस इन्वायरमेंट इज द सम अप ऑफ द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एंड द इंटरनल इन्वायरमेंट। आपके बिजनेस इन्वायरमेंट क्या होता है? इन्वायरमेंट होता है सराउंडिंग। सराउंडिंग्स आपके कौन कौन से होते हैं? आपके मैन मेड सराउंडिंग्स होते हैं, आपके नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, सो दैट ये आपके सराउंडिंग कहलाते हैं। ऐसे ही बिजनेस के कुछ सराउंडिंग्स होते हैं, लाइक आपके कुछ इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, इंटरनल पार्ट्स में कुछ होते हैं, और आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। वो किस तरीके से आपके बिजनेस को अफेक्ट कर रहे हैं, दैट इज द मीन्स ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट। इसीलिए बिजनेस इन्वायरमेंट को हम क्या बोलते हैं? बिजनेस इन्वायरमेंट की हम एक छोटी सी डेफिनेशन जो मैंने ऑलवेज आप लोगों को बोला है कि आप लोग कभी भी अगर आप लिखते हो तो इसको आप पुट कर सकते हो कि बिजनेस इन्वायरमेंट इज अ टोटल सम ऑफ द इंटरनल इन्वायरमेंट एंड द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। क्लियर? बिजनेस गोल एंड बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, तो हमने अभी बहुत ज़्यादा इसके ऑब्जेक्टिव भी डिस्कस किए हैं कि क्या क्या इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो दैट इज द प्रॉफिट मेकिंग। प्रॉफिट मेकिंग इसका मेन गोल एंड मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी बिजनेस इंटरप्राइज का, दैट द ग्रोथ बिजनेस शुड ग्रो इन ऑल डायरेक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर? पावर बिजनेस हाउसेस हैव अ वास्ट रिसोर्सेज एट its command. These resources confirm enormous economic and political power. So these are the goals of the business enterprise, and let's we discuss a few also. The employee satisfaction and development. Business is people caring for the employee satisfaction. आज जो बिजनेस में काम करते हैं आप उनके एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन का भी ध्यान रखते हो. प्रोवाइडिंग फॉर देयर डेवलपमेंट हैज बीन वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इनलाइटेड बिजनेस इंटरप्राइज। आपके बिजनेस में जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं आप उनके वेलफेयर के लिए भी बिजनेस जो मैनेजमेंट होता है वो उनके वेलफेयर के रिगार्डिंग भी काम करता है। ओके, क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। आप जब किसी बिजनेस में होते हो तो बिजनेस में आपको क्या प्रोवाइड होता है? क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आप प्रोवाइड कराते हो। आपके लाइक ब्रांड लॉयल्टी हो गई। जब तक आपका क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विसेज आप प्रोवाइड नहीं करोगे तो आपकी कस्टमर का एक ट्रस्ट बिल्डअप नहीं होता है आपके ऊपर। क्लियर? तो ये आपके बिजनेस के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि बिजनेस के और क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। सो दैट द जॉय ऑफ द क्रिएशन, इट इज थ्रू द बिजनेस स्ट्रेटजीज न्यू आइडियाज एंड इनोवेशन आर गिविंग अस शेप एंड आर कन्वर्टेड इनटू द यूजफुल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। क्लियर? आप इसमें क्या कर सकते हो? अगर आप कोई एंटरप्रेन्योर हो, आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, आप अनसर्टेनिटी में आप रन कर रहे हो, तो आप क्या करते हो? न्यू आइडिया, न्यू इनोवेशन, इनोवेटिव चीज़ें आप लेके आते हो। ठीक है? तो इससे आपकी बिजनेस को क्या मिलता है? एक जॉय ऑफ क्रिएशन डेवलप्ड होता है, एक यूजफुल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बनते हैं। क्लियर? द सर्विसेज ऑफ द सोसाइटी, बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड हैज सेवरल ऑब्लिगेशन टुवर्ड इट। आप सोसाइटी का एक पार्ट हो, आपका बिजनेस जो है वो एक सोसाइटी का पार्ट है। जैसे हमने डिस्कस करा कि आपकी सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सारी आप चीज़ें करते हो अपने सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, तो बिजनेस भी एक फॉर्म है आपके सोसाइटी के वेलफेयर डेवलप करने के लिए। तो इट हैज़ अ सेवरल ऑब्लिगेशन टुवर्ड इट। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं तो बिजनेस इन्वायरमेंट इज द टोटलिटी ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस। अब ये टोटलिटी ऑफ द एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होता है? आपके जैसे आपका जो बिजनेस है वो आपका टोटल है एक्सटर्नल फोर्सेस के। अब एक्सटर्नल फोर्सेस आपके क्या होते हैं? एक्सटर्नल फोर्सेस दोज फीचर्स होते हैं विच आर नॉट कंट्रोलेबल, लाइक आपका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट हो गया, आपका लीगल इन्वायरमेंट हो गया, आपके पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हो गया। तो कोई भी अगर इनमें से किसी में भी चेंज आता है तो वो डायरेक्टली किसको अफेक्ट करता है? आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगा। अगर गवर्नमेंट ने कोई लॉ चेंज कर दी, गवर्नमेंट ने डिमांड चेंज हो गई अगर कस्टमर्स की, तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो उससे मार्केट में प्रोडक्ट की क्योंकि हमने तो प्रोडक्शन करके रखा हुआ है, बट अगर किसी पर्टिकुलर अगर किसी कस्टमर्स के डिमांड चेंज हो रही है तो वो तो हमारा प्रोडक्शन खराब किया। तो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? वो आपका टोटलिटी होता है एक्सटर्नल फोर्सेस का। क्लियर? आपका स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस मींस के मार्केट में कोई अगर स्पेसिफिक चेंज आता है जिससे कोई स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज ही इफेक्ट होती है तो हम उसे स्पेसिफिक फोर्स कहेंगे। जैसे लाइक मैंने आपको प्रीवियसली भी एक एग्जांपल दिया था कि गवर्नमेंट ने सपोज क्या किया कि पेपर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक लॉ बना दिया कि आप
पेपर के लिए ना ज़्यादा पेड़ नहीं कटेंगे, तो उसका इफेक्ट केवल किस पे पड़ेगा, आपकी पेपर इंडस्ट्रीज पर ही पड़ेगा। और अदर इंडस्ट्रीज पे क्या रहेगा, कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के लिए वो स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज पर ही चेंज होगा। तो ये क्या होता है, आपका बिजनेस क्या होता है, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस होता है। अब इंटर रिलेटेडनेस की अगर हम बात करें तो इंटर रिलेटेडनेस क्या होता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में एक चीज़ क्या होती है दूसरी चीज़ पर रिलेटेड होती है। फॉर एग्जांपल कि अगर हम कस्टमर हेल्थ कॉन्शियस हो गया है, वो हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट ले रहा है, तो हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट की ही डिमांड मार्केट में होगी। क्लियर, हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट ही मार्केट में आएंगे और हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट ही मार्केट में सेल्ड आउट होंगे। तो ये इंडस्ट्रीज आपस में क्या होगी, मतलब बिजनेस आपस में क्या हो गया, इंटर रिलेटेड हो गया। अब इन्वायरमेंट इज अ डायनेमिक, तो इन्वायरमेंट क्या होता है, इन्वायरमेंट डायनेमिक होता है क्योंकि हमेशा उसमें क्या होता है, चेंजेस होते रहते हैं। कभी गवर्नमेंट ने लॉ चेंज कर दिए, कभी बैंक ने इंटरेस्ट रेट चेंज कर दिए। तो बिजनेस एनवायरनमेंट कभी भी स्टैटिक नहीं रहता। बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा क्या होता है, डायनेमिक सिचुएशंस में रहता है और डायनेमिक सिचुएशंस में ही रोल प्ले करता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ uncertain and business environment is a complex is also, business environment is a multi-phased also, profit is a main objective of the business environment। ठीक है, तो प्रॉफिट तो पता ही है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का या किसी भी कंपनी का या किसी भी बिजनेस इंस्टीट्यूशन का जो मेन मोटो रहता है वो क्या रहता है, आपका प्रॉफिट मेकिंग, प्रॉफिट अर्न करना। और अनसर्टेनिटी आपकी क्या होती है कि मार्केट सर्टेन नहीं है, प्रोडक्ट की डिमांड कभी भी चेंज होती रहती है, कभी भी अनसर्टेनिटी बनी रहती है, कोई भी कंडीशंस आ सकती है, रिस्क आप लेते हो क्योंकि आप बिजनेस चला रहे हो। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक, दीज आर द फीचर्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। ओके, कॉम्प्लेक्सिटी तो आपकी मार्केट में बनी रहती है क्योंकि हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते ना कि कौन सी चीज़ें अभी नेक्स्ट कौन सी चीज़ें आ जाएंगी। तो मार्केट क्या है, मार्केट बहुत ज़्यादा, क्यों, न्यू प्रोडक्ट्स भी आ सकते हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज भी आ सकते हैं, तो एक कॉम्प्लेक्सिटी बनी रहती है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट को इसलिए क्या बोला गया है, कॉम्प्लेक्स बोला गया है। अब ये क्या है आपका बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। यस ऑफ कोर्स बिजनेस एनवायरनमेंट आपका क्या करता है, कंट्री टू कंट्री डिफर करता है क्योंकि आज जो पॉलिटिकल रूल रेगुलेशन हमारी कंट्रीज में है, हमारी कंट्रीज में जो इन्वायरमेंटल एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल फोर्सेस हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि अदर कंट्रीज में सेम ऐसे ही रूल रिस्ट्रिक्शंस हो। तो जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं वो आपके क्या करते हैं, डिफर करते हैं, आपके किसके, कंट्री टू कंट्री ये डिफर करते हैं। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट। आप इनको बिजनेस एनवायरनमेंट का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आपके ये हैं। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं तो क्या है, आपके टाइप्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है। सो बेसिकली बिजनेस एनवायरनमेंट इज डिवाइडेड इनटू द टू टाइप्स, दैट इज द फर्स्ट इज द इंटरनल एनवायरनमेंट एंड द सेकंड वन इज द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट आपके कहलाते हैं दोज फैक्टर विच आर नॉट कंट्रोलेबल। क्लियर, एंड जैसे इंटरनल एनवायरनमेंट में आप देख सकते हो कि आपके एम्प्लॉयज़ हो गए, आपकी फिनेंस पोजीशन हो गए, आपके मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हो गए, तो दीज आर कंट्रोलेबल, ये आप कंट्रोल कर सकते हो। बट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या कहलाते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट आर विच फैक्टर आर इंक्लूडेड, दोज आर नॉट कंट्रोलेबल। वो फैक्टर्स आपके क्या होते हैं, कंट्रोलेबल नहीं होते, आप इनको क्या कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। देखो इंटरनल एनवायरनमेंट का डेफिनेशन लिखा हुआ है, द फैक्टर विच कैन बी कंट्रोल्ड बाय द कंपनी, so that primary factor which is directly affect the growth of the organization, man, material, money, machinery and management, these are the internal environment। अब इंटरनल एनवायरनमेंट में कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, आपके स्ट्रैटेजीज आ गई, आप किस तरीके की स्ट्रैटेजीज यूज कर रहे हो, आप किस तरीके की स्ट्रैटेजीज, बिकॉज आप अगर मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज को यूज कर रहे हो, आप किसी तरीके का एडवर्टीजमेंट दे रहे हो, सेल प्रमोशन कर रहे हो, तो ये स्ट्रैटेजीज आप यूज कर रहे हो। सो दीज आर द कंट्रोलेबल फैक्टर। okay, so that we can call that the internal environment of the business। आपका स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर लाइक आपका हिरार्की क्या चल रहा है, आपका टॉप मैनेजमेंट क्या है, आपका लोअर मैनेजमेंट क्या है आपका, ठीक है। तो दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरनल एनवायरनमेंट। तो आपके इंटरनल एनवायरनमेंट का स्ट्रक्चर, आपका मैनेजमेंट आप कभी भी चेंज कर सकते हो क्योंकि आपके हैंड में है। ओके, एंड नाउ द पर्सनल कैपेबिलिटी, आपकी पर्सनल कैपेबिलिटी क्या है, किस तरीके की आपकी पर्सनल कैपेबिलिटी है, किस तरीके के आप काम करते हो, किस तरीके से आपकी स्किल है, कौन सा आप रिस्क ले सकते हो। तो दीज आर द पर्सनल कैपेबिलिटी।
So these are the internal factor component, like the financially capability, किस कौन सा कैपिटल आप यूज करोगे, कितना अमाउंट आप फाइनेंस में इन्वेस्ट कर सकते हो, कौन कौन से आपके इन्वेस्टर्स हैं जो आपको आपको बिजनेस रन करने के लिए आपको फाइनेंस प्रोवाइड कराएंगे. तो दीज आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द इंटरनल इन्वायरमेंट. तो मार्केटिंग कैपेबिलिटी, किस तरीके की आपकी मार्केटिंग कैपेबिलिटी है, दैट द ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी इज ऑल्सो